दिन है सैटरडे और टाइम हो रहा है अभी 11:30 और मैं जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद आज आकर्ष के स्कूल। कुछ पेपर वगैरह सबमिट करना है सैटरडे को और आज मेरी छुट्टी है और बहुत दिन के बाद मैं सैटरडे को बाहर निकल रही हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा पता है स्पेशल लग रहा है कि और आकर्ष का स्कूल मुझे लग रहा है कि शायद 1 साल बाद में जा रही हूँ, जो कि पहले रोज जाना पड़ता था उसे लाने के लिए, ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए और लेने के लिए। और आज इतने दिनों के बाद कुछ पेपर वगैरह सबमिट करना है तो मैं चलूँगी स्कूल। और देखिए बच्चों की बदमाशी। अरे रुको, ऐसे नहीं करते। अच्छा आपको बोलो हेलो कर दो सबको, हेलो। और आयु रहेगा घर पे, मम्मी जाएगी स्कूल। ओके हाँ चलो, मम्मी जाती है, जल्दी से होके आती है स्कूल से। ओके ओके। एक इम्पोर्टेंट काम हो गया, आकर्ष की स्कूल का काम हो गया। अब बचा आर्यांश का। देखते ही देखते कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और अब आर्यांश के एडमिशन का टाइम आ गया। आज जब स्कूल गई तो पता चला कि LKG के लिए फॉर्म आ चुका है। तो अब मैं बैठ के ऑनलाइन फॉर्म फिल करूँगी। और दोनों बच्चों को दे दिया है फ्रूट खाने के लिए, तो वो लोग अपना फ्रूट इंजॉय कर रहे हैं। तो सैटरडे भी अगर कहें तो आज का सैटरडे बिजी ही रहा। अब शाम में आकर्ष को मुझे तमिल पढ़ने के लिए जाता है तो वो भी मुझे ही छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी तो शाम की बात है और अभी खाना भी नहीं बना। और आज सबसे अच्छी बात है कि मेरी खाना बनाने से मेरी छुट्टी है, मतलब ऑफिस में भी छुट्टी और घर में भी छुट्टी। क्यों? क्योंकि खाना इतना ज़्यादा बना हुआ है ना आकर्ष, इतना ज़्यादा बना हुआ है ना कि मेरा पूरा फ्रिज भरा हुआ है ना। और फ्रिज भरते भरते पूरा ही फ्रूट और ग्रेप्स सब कुछ है। तो हम लोग खाना में फ्रूट ग्रेप्स थोड़ी खाएंगे। खाना में सब्जी है फ्रिज में, तो मम्मी बनाएगी खिचड़ी। आज सैटरडे, मम्मी का फेवरेट खिचड़ी बनेगा। ठीक है, मम्मी का तो फेवरेट खिचड़ी बनेगा, लेकिन मम्मी का फेवरेट खिचड़ी मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है। कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी, देखिए बच्चों ने उसको कैसे बेड पे फैला के रखा है, एक भी जगह पे नहीं है। आयु, ये किसने फैलाया है ऐसे? किसने किया है ये सब? तो किसने किया? मम्मी ने किया है? हाँ, मैंने नहीं। चलो सब ठीक है, चलो मम्मी की हेल्प करो। चलो मम्मी रखती है ऊपर, तुम बढ़ाओ। ठीक है, चलो। देख लो इस लड़के को। ये सर पे रख के कौन करता है यार? सर पे रख के कौन करता है? हाँ? मम्मी बेटे की मस्ती हो रही है ना बेटा? हाँ। दोपहर वाली मस्ती है ना? हाँ। जो कि आयु को नहीं मिलता है ना आयु? अभी मैं इसे सुलाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये मुझे सोने नहीं देगा। ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है, मस्ती है ना? हाँ। मम्मी के पेट के साथ। अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो गंदी बात होती है। आयु गंदा बाबू है? हाँ। नहीं आयु तो प्यारा बाबू है। दिखो आइस बंद होता है तभी मुंह खुलता। अच्छा, आइस बंद होता है तभी खुलता है। हाँ। ठीक है, चलो अब जल्दी से आइस बंद करके सो जाओ। बोलो अब हम लोग सोते हैं, उसके बाद मम्मी खाना बनाएगी तो खाऊंगा ना। चलो ओके। आज पता है, आज आर्यांश के एडमिशन का जो है ना, वो फर्स्ट स्टेज जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है। आर्यांश ने आज अपना फ़ोटो खिंचाया है पासपोर्ट साइज का, और जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी फिल हो गया है उसका। अब मंडे को, आइए रुको बेटा मैं बात कर रही हूँ, मंडे को वो फॉर्म सबमिट होगा। तो आज पता है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा मेरा बेटा कैसे जाएगा स्कूल, है ना? इसे कुछ भी नहीं आता लेकिन ये स्कूल जाएगा। आयु मम्मी के साथ रहेगा, स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, घर पे रहेंगे मम्मी बेटा। हाँ। इसे तो पढ़ने में सच में बिल्कुल मन नहीं लगता। और आज सुबह से आज बहुत ज़्यादा सोई हूँ मैं। दोपहर में जो सोई हूँ तो कितने बजे? 4 बजे उठी हूँ। उसके बाद हम लोगों का खाना हुआ है और खाना भी सिंपल सा रोटी और सब्जी। अरे बात करें तो कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया, जबकि छुट्टी थी मेरी। तो सोचा था बहुत कुछ, लेकिन बस सोच के ही रह गई। और अभी शाम हो गई है। आकर्ष जो है पढ़ के आ चुका है, तमिल पढ़ने के लिए हो जाता है, वो तमिल पढ़ के आ चुका है। अब आकर्ष आर्यांश दोनों को मुझे पढ़ाना है। दोनों बच्चों को पढ़ा लूँगी, उसके बाद आज रात का खाना बनेगा, है ना? और बनेगा रात में रोटी खिचड़ी। नहीं, आज खिचड़ी बनेगा, आज मम्मी का फेवरेट। ठीक है, तो दिन से मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, तो आज जरूर बनाऊंगी। तुम्हारी फेवरेट चीज़ बन गई, खाना मैंने खिलाया ना तुम्हें, फेवरेट तुम्हारा फेवरेट
खाना उसका फेवरेट मैंने बनाया था, आकर्ष का फेवरेट बना था, है ना। तो इसलिए रात में मम्मी का फेवरेट बनेगा और हम लोग सब कोई खाएंगे और आयु बहुत। आज बन रही है मेरी फेवरेट खिचड़ी, लेकिन सारी बची खुची जो होती है ना, वो बची खुची जो फ्रिज में पड़ी रहती है, उन सब चीज़ों से बन रही है खिचड़ी। तो साथ में ही बन रहा है चोखा खिचड़ी। तो मैंने पहले ही आलू को बॉईल कर लिया था और इसी में मैंने प्याज को थोड़ा सा पका लिया है। तो ये चोखा की तैयारी हो गई और खिचड़ी की तैयारी चल रही है। तो घी डाल दिया है, जीरा डालूंगी। और फ्रिज में सब्जी बहुत दिनों से बची पड़ी हुई रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आज खिचड़ी अगर बनाऊंगी तो वो यूज में आ जाएगा, नहीं तो कोई उसे छूने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैंने आज खिचड़ी का प्रोग्राम बनाया। और शनिवार भी था और मटर थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी ख़राब हो रहा था। तो आज मैंने बोला ना कि सारा जो भी बचा कुचा था सबको मुझे आज ख़त्म करना था, तो आज इसलिए बन रही है खिचड़ी। और कद्दू की सब्ज़ी थी। कद्दू की सब्ज़ी मेरे घर में कोई नहीं छू रहा था, फिर मुझे लगा कि चलो आज कुछ तो करना पड़ेगा, इसका कहीं तो ना कहीं तो ठिकाना लगाना पड़ेगा। तो बस ठिकाना लगाने के लिए मैंने इसको कद्दू की सब्ज़ी को भी इसमें डाल दिया। वैसे तो इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती है खिचड़ी में, अगर आप चाहें तो प्लेन भी बनती है, बहुत तरीके से बनती है, लेकिन आज मेरी वाली खिचड़ी जो है ना एकदम कंप्लीट डिफरेंट है। और मैंने इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है, क्योंकि यहाँ पे ना सांभर कुछ पता नहीं, उस रेसिपी का उनका नाम मैं भूल रही हूँ, कुछ तो ऐसे बोलते हैं वो लोग, लेकिन सांभर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उसमें मैंने सोचा चलो आज सांभर का टेस्ट देती हूँ। तो सांभर मसाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, बस पानी डाल दिया और इसे बंद कर दूँगी तो बन जाएगी खिचड़ी। चोखा बन रहा है और उसके साथ बनेगा पापड़। तो जल्दी जल्दी मैं पहले चोखा बना लेती हूँ, मिला लेती हूँ। और पता है मुझे आलू बहुत पसंद है, चोखा मुझे बहुत 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 पसंद है। तो खिचड़ी के साथ जब भी बनता है तो मैं चोखा ज़रूर बनाती हूँ और फिर उसके साथ पापड़। दही मेरे घर में कोई नहीं खाता मेरे अलावा, तो दही सिर्फ मैं खाऊंगी, वो भी साइड से लेके। और बच्चों को पता नहीं वो लोग खाएंगे या नहीं, क्योंकि वो लोग पहले ही कह रहे थे आर्यांश खा लेगा। यहाँ पे बच्चों की सफाई चल रही है, खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। उन लोगों ने जितना फैलाया था ना, मैंने सबको उन लोगों से ही करवाया। सब पहले ही कह दिए थे कि सारा तुम लोग क्लीन करो, तो वो लोग क्लीन करने का काम कर रहे हैं। और इतना फैलाते हैं ये लोग घर को, सिर्फ अपने चॉइस से इतना फैलाते हैं ना कि पूरा घर कितना भी साफ़ कर दो, घर पूरा का पूरा वैसे ही फैला दिखता है। तो दोनों बच्चे बात भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो चलो दोनों को बिजी कर दिया है मैंने अपने अपने काम में। और बच्चों से काम करवाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को काम करवाने से उनको थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो मैं गंदा फैलाता हूँ वो मुझे नहीं फैलानी चाहिए। तो आकर्ष और आर्यांश दोनों मेरे से बात भी कर रहे हैं और अपना जो टॉयज़ है वो सब समेट रहे हैं, रख रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम टॉयज़ जो है ना वो फेंकने वाला है, तो ये लोग ना तो फेंकने देते हैं मुझे और ना ही इनसे खेलते हैं, बस फैलाने के काम आता है ये। तो दोनों बच्चों का हो गया सफाई का काम कंप्लीट। अब जो इधर उधर उन लोगों को मिल रहा है, आयु लाला के भैया को दे रहा है और दोनों मिलके अपना काम फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे सोने के लिए। और देखिए आयु को जहाँ जहाँ से मिल रहा है वहाँ से निकाल के लेके आ रहा है और बढ़िया से घर को क्लीन कर रहा है। तो दोनों बच्चों का क्लीनिंग का जो काम है ना रात का, वो इन लोगों का होता है, मेरा नहीं होता है। जितने भी टॉयज वगैरह हैं हमने सब कुछ कर दिया है साफ। देखिए घर कितना क्लीन लगता है। हाँ घर क्लीन होता है। चलिए अब सोने के लिए जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत नींद आ रही है, थकान सा महसूस हो रहा है। आयु को अकी थक गया है ना, चलो हम लोग सोने के लिए चलते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।